नमस्कार दोस्तों, क्विक करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 सरकार लेकर आई है संसद में और इसके पीछे वजह क्या है? वजह है कि ट्रांसजेंडर की जो परिभाषा है उस परिभाषा को और सटीक बनाना और इसी के साथ में अगर ट्रांसजेंडर के अधिकारों का कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसको सजा दिलाना। अब ट्रांसजेंडर एक शब्द आपने अक्सर सुना होगा, ये एक थर्ड जेंडर के तौर पर आप इसको जानते हैं। जैसे कोई मेल है, फीमेल है, एक ऐसा व्यक्ति ना जो मेल है ना ही फीमेल है, एक थर्ड जेंडर है। अब ये बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें किसी व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही सोशल, एक बहुत ही नॉर्मल टर्म होना चाहिए और हमारी सोसाइटी में इसको लेकर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। हालांकि आजकल इसका मिसयूज ज़्यादा हो रहा है और इसीलिए सरकार एक बिल लेकर आई है। इससे पहले 2019 में लेकर आई थी, उसमें परिभाषा को डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर एक स्पष्ट परिभाषा की बात की जा रही है। जल जीवन मिशन प्रगति और चुनौतियां हमको देखने को मिल रही है। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक बहुत ही फ्लेक्सिबल मिशन है, इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। अभी रिसेंटली इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक, जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर 2024 तक की इसकी जो प्रोग्रेस है वो बताती है कि इसमें ढेर सारे चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसकी उपलब्धि है कि 81.07% घरों तक पानी पाइपलाइन से पहुंच गया है, लेकिन दिक्कतें हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर की दिक्कत है, रेगुलर वाटर की दिक्कत है। इन समस्याओं का समाधान करके इसको और बेहतर यहाँ पे बनाया जा सकता है। हालांकि केरल जैसा जो विकसित राज्य है वहाँ ये बेहतर तरीके से लागू नहीं हो पाया है, तो सहकारी संघवाद के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गोवा, राजस्थान, आसाम जैसे राज्यों ने 100% जल जीवन मिशन को यहाँ पे लागू कर दिया है, जो कि एक उपलब्धि के तौर पर जाना जाता है। कैग की रिपोर्ट आई है नमामि गंगे को लेकर, स्पेशली उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर ढेर सारा पैसा खर्चा किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। यहाँ पर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं बेहतर तरीके से नहीं लग पाए हैं, वृक्षारोपण बेहतर तरीके से नहीं लग पाया है। जितना पैसा दिया गया था उसका सिर्फ और सिर्फ 16% पैसा खर्चा हो पाया है। मतलब ये वित्तीय प्रबंधन से लेकर वित्तीय जो लागू करने वाली प्रक्रिया है उसके बीच के अंतर को हमको बताता है कि बेहतर तरीके से लागू इसको नहीं किया गया है। राजमार्गों पर मधुमक्खी गलियारे बनाने पर काम कर रहा है NHAI, एक इनिशिएटिव लेकर आया है 2026 और 27 को लेकर। एक बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लान है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पर हम लोग फलदार और फूलदार पेड़ पौधे लगाएंगे, जिसके कारण हम मधुमक्खियों को आकर्षित कर सकें, जिससे परागकण को बढ़ावा मिल सके, जिससे फसल उत्पादन हो नेचुरल तरीके से। इससे सारी फसलों का उत्पादन हमको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है NHAI का। राज्यसभा में निजी विधेयक आया है और उस निजी विधेयक में जो फोकस वाली बात है वो सिल्वर इकोनॉमी है। सिल्वर इकोनॉमी की आशा है वृद्धजनों से संबंधित इकोनॉमी, और ये जो बिल है वो भी चर्चा में। क्या होता है आपका निजी विधेयक? निजी विधेयक किसी भी जो सांसद होते हैं उसके द्वारा पेश किए जाते हैं, जबकि सरकारी जो विधेयक होते हैं उनको किसी मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं। आप इस डिफरेंस को याद रखिएगा। उम्मीद है क्लासेस आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। थैंक यू वेरी मच।